हमारे साथ हरियाणा के पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा हैं, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं। सर, क्या कहेंगे? चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हैं, कैसा जन समर्थन मिल रहा है? आप स्वयं देख रहे हैं कि किस प्रकार से भाई बहन बच्चे बुजुर्ग सभी इकट्ठे होके, और मैं तो कहता हूँ कि इतना जोश देख रहा हूँ कि इतना कभी मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा कि लोग इस सरकार के सताए हुए, जो घमंड सरकार में था, मंत्री में, मुख्यमंत्री में, तानाशाह रवैया था, लोगों को बेइज्जत करना, अपमानित करना, लोगों का सम्मान न करना। आज लोग काम होना हो, सम्मान जरूर चाहते हैं, इन्होंने किसी का सम्मान नहीं किया, इसलिए लोग आज सम्मान का जीवन जीने के लिए कांग्रेस के साथ आ रहे हैं। बीजेपी में अब मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेके भी एक बहस जो शुरू हो गई है। अनिल विज ने आज कहा है कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो कैसे देखते हैं इसे? एमएलए बनने के लिए मुख्यमंत्री बनने का सहारा ले रहे हैं, एमएलए बनना मुश्किल हो रहा है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र पहुंचे, कांग्रेस को लेकर बहुत बात की, आरक्षण को लेकर भी कहा कि जो आरक्षण है वो जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उसमें वो भी इसका आरक्षण जो है वो दिया गया, कांग्रेस इसके विरोध में थी। क्या कहें? संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नमन करते हैं कि जिन्होंने संविधान में वोट का अधिकार दिया, और वोट के अधिकार के साथ साथ उन्होंने जो गरीब जातिगत लोग थे, जिनको उस समय छुआछूत की दृष्टि से देखा जाता था, उनको ऊपर उठाने के लिए उनका आरक्षण दिया था, और उसके बाद 27% ओबीसी को दिया। जो नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर ओबीसी के आरक्षण या करने की बात आते थे, उनको अपनी सरकार से पूछना चाहिए था कि आप जो कह रहे हो हमने कौशल रोजगार में 1,20,000 नौकरी दी है, उसमें 27% बीसी और 20% एससी का आरक्षण जो ऑलरेडी मिला हुआ है उसको खाने का काम किया। ये खाने वाले लोग हैं, देने वाले नहीं हैं। भाजपा की तरफ से एक प्रचार किया जा रहा है कि जब भी जो सरकार केंद्र में होती है वही सरकार हरियाणा में उसी पार्टी की सरकार बनती है, तो क्या कहेंगे? इस प्रकार की बातें भाजपा के द्वारा की जा रही है। ये इनकी बुखलाहट है। हरियाणा प्रदेश में तो आंधी चली है कांग्रेस की, और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, इनकी सबकी जमानतें जब्त होंगी। केजरीवाल इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, उनकी पार्टी का मसला है। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा, जिन्होंने कहा कि जो कांग्रेस है वो जो है उन्होंने आरक्षण देने का अपने समय में काम किया, और लगातार गरीबों के लिए कांग्रेस काम करती आई है, और जो भाजपा है वो झूठ की राजनीति कर रही है, लोगों को झूठ बोल रही है। कुरुक्षेत्र से डेली पोस्ट के लिए कमल सैनी। हमारे साथ हरियाणा के पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा हैं, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं। सर, क्या कहेंगे? चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हैं, कैसा जन समर्थन मिल रहा है? आप स्वयं देख रहे हैं कि किस प्रकार से भाई बहन बच्चे बुजुर्ग सभी इकट्ठे होके, और मैं तो कहता हूँ कि इतना जोश देख रहा हूँ कि इतना कभी मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा कि लोग इस सरकार के सताए हुए, जो घमंड सरकार में था, मंत्री में, मुख्यमंत्री में, तानाशाह रवैया था, लोगों को बेइज्जत करना, अपमानित करना, लोगों का सम्मान न करना। आज लोग काम होना हो, सम्मान जरूर चाहते हैं, इन्होंने किसी का सम्मान नहीं किया, इसलिए लोग आज सम्मान का जीवन जीने के लिए कांग्रेस के साथ आ रहे हैं। बीजेपी में अब मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेके भी एक बहस जो शुरू हो गई है। अनिल विज ने आज कहा है कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो कैसे देखते हैं इसे? एमएलए बनने के लिए मुख्यमंत्री बनने का सहारा ले रहे हैं, एमएलए बनना मुश्किल हो रहा है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र पहुंचे, कांग्रेस को लेकर बहुत बात की, आरक्षण को लेकर भी कहा कि जो आरक्षण है वो जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उसमें वो भी इसका आरक्षण जो है वो दिया गया, कांग्रेस इसके विरोध में थी। क्या कहें? संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नमन करते हैं कि जिन्होंने संविधान में वोट का अधिकार दिया, और वोट के अधिकार के साथ साथ उन्होंने जो गरीब जातिगत लोग थे, जिनको उस समय छुआछूत की दृष्टि से देखा जाता था, उनको ऊपर उठाने के लिए उनका आरक्षण दिया था, और उसके बाद 27% ओबीसी को दिया। जो नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर ओबीसी के आरक्षण या करने की बात आते थे, उनको अपनी सरकार से पूछना चाहिए था कि आप जो कह रहे हो हमने कौशल रोजगार में 1,20,000 नौकरी दी है, उसमें 27% बीसी और 20% एससी का आरक्षण जो ऑलरेडी मिला हुआ है उसको खाने का काम किया। ये खाने वाले लोग हैं, देने वाले नहीं हैं। भाजपा की तरफ से एक प्रचार किया जा रहा है कि
जब भी जो सरकार केंद्र में होती है वही सरकार हरियाणा में उसकी उसी पार्टी की सरकार बनती है, तो क्या कहेंगे इस प्रकार की बातें भाजपा के द्वारा की जा रही है? ये इनकी बुखलाहट है। हरियाणा प्रदेश में तो आंधी चली है कांग्रेस की, और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इनकी सबकी जमानतें जब्त होंगी। केजरीवाल इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं इस पे। उनकी पार्टी का मसला है। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा, जिन्होंने कहा कि जो कांग्रेस है वो जो है उन्होंने आरक्षण देने का अपने समय में काम किया और लगातार गरीबों के लिए कांग्रेस काम करती आई है। और जो भाजपा है वो झूठ की राजनीति कर रही है, लोगों को झूठ बोल रही है। कुरुक्षेत्र से डेली पोस्ट के लिए कमल सैनी।